एसिड है क्लास जिसको आप बता नहीं सकते क्लास कि उसके अंदर कितना H प्लस देगा वो। चालू कर दिए, चालू है। चलिए क्लास, तो हम लोग फाइंड कर रहे थे एन फैक्टर फॉर एसिड। किसके लिए फाइंड कर रहे थे? एन फैक्टर फॉर एसिड। क्या फाइंड कर रहे थे हम लोग? एन फैक्टर फॉर एसिड। रुक जाओ, फिर चालू करो, रुक जाओ 5 मिनट चालू करो। ठीक है, एन फैक्टर फॉर एसिड। ठीक है, क्या था क्लास? जैसे क्लास H और Cl है क्लास, कितना H देगा क्लास? H प्लस 1 और Cl माइनस ये होता है। तो बताओ एन फैक्टर क्या निकल के आता था? 1। कितना निकल के आता था? ठीक है, अगर क्लास यहाँ पर दिया हुआ H2SO4, क्या दिया हुआ है? बताओ कितना H प्लस दे रहा है क्लास ये? तो क्या हो जाएगा? एन फैक्टर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो जितना H प्लस क्लास क्या करता था, डोनेट करता था, उतना क्या हो जाता था? उसका क्या निकल के आएगा? एन फैक्टर निकल के आता था। इतनी बात क्लियर है? चलिए कुछ ऐसे एग्जांपल है क्लास जिनका एसिड का क्लास, जिनका आपको स्ट्रक्चर देख के समझ में आ गया कितना, ठीक है, कितना वो एच दे रहे। ठीक है, जैसे H3PO4 है, क्या है? H3PO4 है क्लास, H3PO3 है और H3PO2 है। क्या है? H3PO4। अब यहाँ पर क्लास देखो, स्ट्रक्चर देख के तो कितना लग रहा है कि यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है? एसिड है, पहले बताओ एसिड है कि नहीं? वो तीनों एसिड है। ठीक है, स्ट्रक्चर देख के क्या लग रहा है? 3 एसिड है। 3 H प्लस देगा यहाँ पर, यहाँ पर भी 3। बट एक्चुअल में स्ट्रक्चर जब आप बनाओगे तो आपको समझ में आएगा। बताओ फॉस्फोरस कितना बॉन्ड बनाता है? 5 बनाता है। तो एक तो ऑक्सीजन लगा दो, 2 बॉन्ड हो गया। OH कितना हो गया? 3। और OH कितना हो गया? बताओ कितने एसिडिक हाइड्रोजन है? 1 2 3। तो N कितना निकल के आएगा? 3 आ गया। इसका बनाओ, P डबल बॉन्ड O हो गया। कितने H दिया हुआ है? OH हो गया, O खत्म हो गया। 1 2 3, O खत्म हो गया, H बचा हुआ है। H क्या आएगा? H। तो यहाँ पर कितने एसिडिक हाइड्रोजन है? 2। कितने हैं? क्योंकि ये वाला एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, ये H निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा। कौन निकलेगा? ये वाला और ये वाला। तो बताओ N कितना निकल के आएगा? 2 आएगा। क्लियर है? क्योंकि ये क्या है, इन दोनों के बीच में ज्यादा इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस नहीं है। क्लियर है? ये बताओ P है क्लास, OH H बताओ कितने हाइड्रोजन है? एसिडिक हाइड्रोजन एक ही है। तो N कितना निकल के आ जाएगा? N आ गया 1। क्लियर है? समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? तो यहाँ पर 3 OH है, यहाँ पर 2 OH है और यहाँ पर 1 OH। ठीक है, तो जहाँ पर एसिडिक हाइड्रोजन लगा उसमें कितना आएगा? यहाँ पर 3 आया, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1। तो यहाँ पर देखो स्ट्रक्चर देख के क्या लग रहा था? यहाँ पर 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर 3। ठीक है, ऐसा ऊपर से देखिए लग रहा है। स्ट्रक्चर बना के देखिए क्या हुआ, इसमें 3, इसमें 2 और इसमें 1 रहेगा। क्लियर है? तो कुछ ऐसे एसिड है जिनका क्या होगा, स्ट्रक्चर बना के चेक करना पड़ेगा आपको। ठीक है, जिससे वाला है, ये तो गलत हो जाएगा। आप सीधा अगर उसको ठीक है प्रेडिक्ट करने जाओगे तो गलत हो जाएगा। क्लियर है? चलो चलो एक क्वेश्चन क्लास बताओ। क्वेश्चन नंबर क्लास कितना 1 था, कितना था लास्ट टाइम? 4 लिख लो। H3PO4
प्लस NOH, एसिड बेस क्लास रिएक्शन कराएंगे हम लोग, क्या बनेगा Na2HPO4 प्लस H2। बात है मतलब क्लास, फाइंड N फैक्टर फॉर किसके लिए H3PO4। ऑप्शन ए रहा आपकी नजरों के सामने, 1 2 अरे सी क्या है 3 और डी है 4। बताइएगा, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है सी। चलिए और है, और कौन है, कितने लोग निपटना चाह रहे हैं। देखो यहाँ पर कितना हाइड्रोजन एसिडिक, 3 हाइड्रोजन है। यहाँ से यहाँ पर आने में बताओ, एक हाइड्रोजन बचा हुआ है, मतलब कितना ट्रांसफर हुआ 2, तो एन क्या निकल के आएगा 2 निकल के आएगा। क्लियर है क्या बोल रहा हूँ मैं। इसके बाद 3 एसिडिक हाइड्रोजन है ना, कितना ट्रांसफर कर रहा है 2 ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है। तो एन इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पर आएगा 2। अगर तीनों ट्रांसफर करता तो 3। क्लियर है। तो रिएक्शन के अंदर क्या देखोगे कि कितना ट्रांसफर हो रहा है प्लस। क्लियर है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा। क्लियर है, सिंपल, ये अति सिंपल। चलो एक क्वेश्चन और आपकी नजरों के सामने आएगा अभी, तड़कता भड़कता हुआ। ये क्वेश्चन जो करेगा वो जाएगा सीधा गवर्नमेंट कॉलेज में जाएगा। H3PO4 प्लस KOH, और आपको एरो पे दिया वो दिया हुआ, बातें नहीं क्लास, बिल्कुल बातें नहीं, बहुत भारी चीज चल रहा है। चलो क्या फाइंड करना है आपको, एन क्या होगा, क्या फाइंड करना है। दो बी, बी आंसर, ए और बोली लगाओ फटाफट, जो जीतेगा उसके लिए ये क्वेश्चन उसके नाम हो जाएगा। हाँ डी, और बोलो जी शान, कौन से ऑप्शन के साथ जाना चाहोगे। बोल सुबह, सुबह भोजन के बाद आई ना आज, सुबह तो पेपर चालू था ना, नहीं तो क्या करे थे, क्या करे। चलो बताइए क्लास, ट्राई करो सॉल्व करो। ये देखो H3PO4, एक H3PO3 में 3 एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं, तो 3 में कितना होगा, एक में 3 है, 3 में कितना होगा 9 हो जाएगा, 9 है, ठीक है। 9 एसिडिक हाइड्रोजन है, रिएक्शन कराने के बाद में क्लास कितना आया है 4 बचा हुआ है, मतलब 5 क्या हो गया है ट्रांसफर हो गया, 5 निकल गया है, ठीक है। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, सिंपल सी बात, अगर 3 मोल क्लास, 3 मोल H3PO4 क्लास अगर 5 ट्रांसफर कर रहा है, कितना, तो 1 मोल कितना करेगा 5 डिवाइड बाय 3 इंटू 1, कितना आएगा, बस खत्म, कितना आएगा आंसर, समझा। अगर 3 मोल H3PO4 5 हाइड्रोजन ट्रांसफर कर रहा है, तो 1 मोल कितना करेगा 5/3, तो आंसर क्या आएगा ऑप्शन बी। क्लियर है, समझ में आया। चलो इधर का नहीं हुआ, सादिया
पंखा चालू कर दूं? चलो अलीजा स्टार्ट राइटिंग, सॉल्व करो। हो गया लिख के सादिया? मैं जो स्कूल से पढ़ा हूँ ना वो स्कूल का नाम था सादिया उर्दू हाई स्कूल। हाँ सादिया से पढ़ा हूँ, 10 तक वहीं से पढ़ा है। अरे तुमको कौन उड़ा पाएगा यार तुम पास तो है ना है? तो हाफ तो पहने हवा क्या जरूरत है? तुम्हारा नाम का तो हॉस्पिटल भी नहीं थे। डॉक्टर सादिया ऑलरेडी तुम्हारे नाम का डॉक्टर लगा हुआ है। बस तुम नीट क्रैक कर दो, बस नीचे क्लिनिक तुम्हें दिला देंगे हम लोग। फिजिक्स एकेडमी स्पॉन्सर करेगा, 30 रुपए में दवाई। क्या बोलते? हो गया लिख के? तुमने कभी मैं अपनी स्टोरी बताया नहीं ना, बताऊं कभी? एक बार मुझे मिलिंदर बनने दो तो बताता हूँ। क्या बोलते? फिर यहाँ इंटरव्यू लेंगे यार यहाँ। मैं बोला पहले मैं बहुत गरीब हुआ करता था, मेरे पास रिक्शे से आने का पैसा नहीं हुआ। फिर मैंने ज्वाइन किया ऑफिस एकेडमी, फिर पैसे की बारिश होने लगी, फिर मैं अंबानी को बीट कर दिया। चलो एक क्लास नोट करके लिखो क्लास, ये पेपर में क्लास अगर आएगा ठीक है, सो बहुत सारे लोग क्लास निपटने का चांस है क्लास, बट आप नहीं निपटना। इसको बोलते हैं ऑर्थोबोरिक एसिड। क्या है क्लास? ऑर्थोबोरिक एसिड। क्या क्लास? ऑर्थोबोरिक एसिड। अब बताइए क्या क्लास? बोरोन क्लास कितना बॉन्ड बनाता है? 5। कब से? कितना बनाता है? 3 बॉन्ड। ये है बोरोन। क्या है क्लास? और ये क्या है? ओ एच। ये बताओ क्या है? ओ एच। एच। चलो बताओ एन फैक्टर कितना निकल के आना चाहिए? 3। ठीक है, एन कितना आना चाहिए? 3। बट ये गलत आंसर है, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? केमिस्ट्री। इतनी आसान होता है, घर में भी पढ़ लेते, क्या बोलते हैं? ठीक है, एक्सेप्शन नहीं है, इसके पीछे रीजन है। ठीक है, यहाँ पर 3 नहीं है। क्या है? 3 नहीं है, इसके पीछे क्या है? अब बोरोन जो होता है क्लास, ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट पार्टिकल। क्या है? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। देखो एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 4 6। होना कितना चाहिए था? 8 होना चाहिए था। तो यहाँ पर क्लास इसको इलेक्ट्रॉन क्लास लेगा। क्या ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन क्लास। इसके बाद वैकेंट ऑर्बिटल होता है ना, तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन लेगा। मतलब यहाँ पर अगर कोई बेस है, क्या है क्लास? बेस है क्लास, तो ये इसके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकता है। क्लियर है? तो ये काम करता है लुईस एसिड की तरह। किससे काम करेगा? लुईस एसिड क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है। क्या करता है? इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्लास जो इसका निकल के आएगा n इज इक्वल टू कितना निकल के आता है? 1। कितना निकल के आएगा? 1। क्लियर है? इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में क्या बोला मैंने? ये H प्लस डोनेट नहीं करेगा। क्लियर है? क्योंकि क्या ये यहाँ पर क्या है? लुईस एसिड का काम कर, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा। क्लियर है? समझ पा रहे क्या बोल रहा हूँ मैं? ठीक है, लिख लो इसको, इंपॉर्टेंट है। अगर पेपर में आएगा तो आपका दिमाग जाएगा कि 2 और 3 OH है तो वहां से निकलना चाहिए, बट एक्चुअली में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, छापो फटाफट।
इधर का हो गया है, हटा दिया। समझा क्या बोला मैंने? रिडॉक्स समझ में आया ना? रिडॉक्स आसान है, अगला लेक्चर है, ठीक है। बेटा इधर का, अलीजा एंड तुबा, बहुत बातें करें आप लोग। बेटा देखो, चलो हेड में क्लास डालोगे। अब हम लोग देखो किसका पता किया हम लोग ने, एसिड हो गया, एसिड का उल्टा क्या होता है? बेस। तो बेस का कैसे पता करेंगे? तो एन फैक्टर फॉर बेस, क्या हेड में डालोगे? एन फैक्टर फॉर बेस। बेस के लिए कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो एसिड की पहचान क्या था? H प्लस क्या करता, डोनेट करता था, ठीक है। और यहाँ पर क्लास क्या होगा, बेस क्या होगा? OH माइनस डोनर, क्या है क्लास? आर नोन एज, क्या बोलते हैं? बेस। क्या होता है? बेस। क्लियर है? चलिए बताइएगा मुझे। अब यहाँ पर क्लास जितना OH माइनस रहेगा उतना ही क्या रहेगा, एन फैक्टर निकल के आएगा, ठीक है। तो बहुत आसान है, बताइएगा मुझे। ये NOH है, बताओ बेस है कि नहीं है? कैसा टूटेगा? Na+1 प्लस OH माइनस, बताओ कितना OH माइनस है? एक है। तो N कितना निकल के आ गया? एक 1 आ जाएगा। ये बताओ KOH, K प्लस OH माइनस, बताओ क्या आएगा? कितना आएगा? कितना आएगा? अभी मोबाइल आके मैं जमा कर लूंगा, ठीक है। कितना आएगा बताओ, सुबह बताओ कितना आएगा? एन फैक्टर कितना आएगा? प्राचीन बताओ। हाँ, कितना आएगा बताओ? एक आएगा। कितना आएगा? एक आएगा, ठीक है। चलो इसमें बताओ क्लास, MgOH टॉइस, बताइएगा कितना आएगा? 2OH माइनस, कितना आएगा? 2 आएगा। अब मेरे को लगता है कुछ लोग को ये भी समझ में नहीं आ रहा है। अब बताओ मैं क्या करूँ, जो छोड़ दूँ मैं? COH टॉइस, बताओ Ca+2OH माइनस, बोलिए दोस्त। सॉरी 3 लिखा मैं, चेक कर रहा था वो जाग रहे कि नहीं। चलो बताओ इसमें कितना आएगा? देखो मैं सही लिखूंगा एकदम, बताओ कितना आएगा? ठीक है, समझ पाए कैसे निकालेंगे बेस का? एसिड का H प्लस और बेस का OH माइनस। अगर सॉल्ट आ गया तो इतनी मेहनत करके एसिड और बेस पढ़ के गए और सॉल्ट आ गया तो पेपर में, तो अगला अगला हेडिंग डालो सॉल्ट, एंड फैक्टर फॉर सॉल्ट। लेकिन सादिया पेपर में जो नहीं पढ़ के तो आता ना, हाँ बिल्कुल। इस साल केमिस्ट्री टफ आएगा मुझे उम्मीद है। बेटा उसको पिछली बार मैं लेक्चर लेते बोलता था इस बार पेपर बहुत टफ आएगा, तो बच्चे ध्यान नहीं रहे सर क्या है, सर बोलते रहते हैं सब कुछ। फिर पेपर टफ आया तो सर बोले सर आपने सही बोला था पेपर टफ है, मतलब आपको पहले पता रहता है, मैं बताता नहीं, तुम्हें बहुत ज्ञानी हूँ मैं।
एन फैक्टर फॉल्स होल्ड, क्या क्लास, एन फैक्टर फॉल्स होल्ड, ठीक है। चलो क्लास देखो क्या होता है, ये बताइए क्लास, NaCl, बताइएगा Na+1 Cl -1, बताओ कितने इलेक्ट्रॉन का हेरा फेरी हुआ है, एक या दो, एक ही हुआ है ना, एक ही इलेक्ट्रॉन लोअर से एक इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है, तो कितना आएगा n इज इक्वल टू आ जाएगा 1, कितना आ जाएगा, ठीक है। ये बताओ K और Cl है, क्या होगा, K प्लस Cl माइनस, बताओ बताओ नहीं था कितना आएगा, सारे जमीन 1, कैसे, बताओ ना, एक ही इलेक्ट्रॉन का हेरा फेरी हुआ ना, n कितना आ जाएगा, n आ जाएगा 1, क्लियर है। चलो ये बताओ, और कौन सा एग्जांपल लूं, MgCl2 क्या है, MgCl2 है, बताइएगा जीशान क्या आएगा, Mg के खोपड़ी पे +2 आया और ये 2 Cl माइनस निकलेगा, बताओ क्या निकल के आएगा, n इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, आसान है, सिंपल, ये आती सिंपल, Al2 SO4 SO3, चलो बताओ क्या होगा, एल्यूमिनियम किसमें होता है, +3 में होता है, प्लस SO4 रहेगा, ये SO4 कर लो, SO4 2 माइनस, बताओ कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है, 3, तो क्या हो जाएगा n आ जाएगा 3, क्लियर है। एल्यूमिनियम कितना होता है, +3 में है ना, चलो छाप लो, मिटाओ इधर का, चलो एक क्वेश्चन क्लास बताओ, क्वेश्चन है क्लास, n फैक्टर ऑफ Al2 SO4 थ्राइस किस में कन्वर्ट होगा, चलो ऑप्शन है क्लास, बताओ हाउ मैनी, 6, कितना होगा, बोलो 6 से 6, सही जवाब, ठीक है सही होगा 6 के साथ, ठीक है। एक एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है तो 2 कितना करेगा, 6, ठीक है। ऑप्शन में कौन सा दिख रहा है, सी दिख रहा है आपको, मार दो आराम से लेके आ जाओ, क्लियर है। चलो आगे बढ़ूं, चलो अब क्लास 13 डालो, नॉर्मलिटी, ये लिख लो अच्छे से, फिर हम लोग ज्यादा नहीं, 15-20 मिनट कॉन्सेप्ट है, ज्यादा नहीं है, फिर हम लोग चालू करेंगे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, हाँ
फिर नंबर ऑफ फिर लेके आएगी बिग किड्स। जो ऐसे बोलते तो पहले बोलते चाइनीज नहीं खाओगे, अभी जाके खाए, देखे खाए, ऐसे खाएगा तो और बुखार होगा बाहर का। डन हो गया लिख के, बढ़ा जाए आगे। कहानी को आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पर हम लोग हेडिंग डालेंगे नॉर्मलिटी। बिठाओ उधर का सादिया, सादिया उर्दू हाई स्कूल। मेरे स्कूल को फेमस करा दूंगा ऑनलाइन। सॉल्यूशन तो बड़ा है, 10-11 लेक्चर जाएगा, 10-11 बड़ा है, बोल सकते बड़ा है, मॉडरेट है, बड़ा नहीं बोलेंगे, जैसा होना चाहिए। नॉर्मलिटी क्या है क्लास? चलो अभी देखो क्लास, हम लोग क्लास नंबर ऑफ मोल कैसे फाइंड करते हैं, फॉर्मूला क्या होता है? मोल फाइंड करने फॉर्मूला क्या है? n इज इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन क्या होता है? मोलिकुलर मास होता है। क्लियर है? ये होता है। अब इसी क्लास हम लोग ज्यादा कुछ नहीं इसके अंदर, ठीक है। अगर हम लोग क्लास n फैक्टर निकालना है, क्या निकालना है? n फैक्टर क्लास हम लोग को निकालना है n मोल का। इसी फॉर्मूले क्लास क्या करेंगे, गिवन वेट दिया रहा है क्लास, बस यहाँ पर क्या हो जाएगा क्लास, नॉर्मलिटी के अंदर क्लास मोलिकुलर जो वेट दिया वहां पर क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट वेट, और कुछ चेंज नहीं आएगा, इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, क्या यहाँ पर n मोल किसके लिए है? क्लियर है? क्या आ जाएगा यहाँ पर, क्या चेंज हो जाएगा यहाँ पर? मॉलिक्यूलर वेट होता नॉर्मली, यहाँ पर क्या लगा दिया हम लोग ने, इक्विवेलेंट वेट। क्लियर है? नॉर्मलिटी के लिए तो ये वाले को ज्यादा चेंजेस नहीं इसके अंदर। क्या चेंजेस है बताओ? जहां पर मॉलिक्यूलर वेट हम लोग लगाते हैं आमतौर पर, फॉर्मूला तो पता ही रहेगा, बहुत बेसिक फॉर्मूला ये, n इज इक्वल टू m अपॉन मोलिकुलर मास। ठीक है, तो वहां पर क्या कर देंगे हम लोग, इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा, क्या आएगा, इक्विवेलेंट वेट वहां पर आ जाएगा। इसको n इक्विवेलेंट को ज्यादा अच्छा रहेगा, n इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट।
एक मिनट बता रहा हूँ। चलो क्लास देखो यहाँ पर, जैसे क्लास एक फॉर्मूला क्लास हम लोग पढ़ते कौन सा, मोलारिटी। क्या पढ़ते हैं? मोलारिटी का फॉर्मूला क्लास क्या होता है? नंबर ऑफ सोल्यूट, ठीक है, इसमें होता है अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। क्या होता है? नंबर ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। मतलब सॉल्यूशन के अंदर, किसके अंदर, जो सॉल्यूशन उसके अंदर कितना या सोल्यूट कितना प्रेजेंट है। मोलारिटी मतलब क्या होता है? जो पूरा सॉल्यूशन है, क्या है, जो पूरा सॉल्यूशन है उसके अंदर सोल्यूट कितना प्रेजेंट है, ये चेक करते हैं। फॉर्मूला क्या निकल के आता है? m इज इक्वल टू नंबर ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सेम क्लास, ऐसे क्लास हम लोग क्या देखते हैं, क्लास नॉर्मलिटी क्या देखते हैं, बट वहां पर चेंजेस हो, क्या आता है यहाँ पर देखो, नंबर ऑफ, यहाँ पर क्या होता है, सोल्यूट, क्या होता है यहाँ पर, क्या होगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, क्या होगा यहाँ पर, क्या होता है, नंबर ऑफ सोल्यूट दिया रहेगा, यहाँ पर क्या रहेगा, इक्विवेलेंट, क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट नीचे सेम रहेगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, क्लियर है। दोनों फॉर्मूला सेम है, यहाँ पर 100 लगा दो, 100 नहीं रहता ना इसमें, ठीक है। तो दोनों फॉर्मूला क्या है, सेम है। इसमें क्या फर्क है, नॉर्मलिटी के अंदर क्या आता है, इक्विवेलेंट वेट आ जाता है, क्या आता है, और इसके अंदर क्या आएगा, नंबर ऑफ सॉल्यूट, क्लियर दोनों फॉर्मूले में। अब देखो कैसे हम लोग पढ़ते हैं, जैसे हम लोग क्या बोला मैंने, जैसे 5 ग्राम शुगर प्रेजेंट है, क्या है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 5 ग्राम शुगर प्रेजेंट है किसके अंदर, 1 लीटर वाटर के अंदर, ठीक है। अब 1 लीटर का क्या हो गया, पूरा सॉल्यूशन बन जाएगा अगर उसमें डालोगे तो 1 लीटर पूरा क्या हो गया, वो सॉल्यूशन हुआ, ठीक है। तो 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना अमाउंट शुगर प्रेजेंट है, 5 ग्राम। तो कैसे बोलते हैं हम लोग, फॉर्मूला क्या निकल के आता है मोलारिटी का, नंबर ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, क्लियर है। अब यहाँ पर हम लोग कैसे चेक करेंगे, देखो यहाँ पर क्या है, अब जैसे मैं बोला यहाँ पर 2n, n मतलब नॉर्मलिटी, ठीक है, और ये क्या है, H2SO4 सॉल्यूशन। तो यहाँ पर क्या है कि 2 इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 कितना है, 2 इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 किसके अंदर, 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर, किसके अंदर, 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। जैसे बोला अगर 0.5 NaCl सॉल्यूशन है, कितना है, 5 है, ठीक है। तो यहाँ पर बताओ 0.5 इक्विवेलेंट वेट क्या है ऑफ HCl किसके अंदर होगा, 1 लीटर सॉल्यूशन किसके अंदर होगा, 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर होगा, क्लियर है। पूरा सॉल्यूशन कितना है, 1 लीटर, उसमें कितना है, 0.5 क्या है ऑफ HCl है, किसका है, HCl का क्या है, इक्विवेलेंट है। ये समझ पा रहे, क्या बोला मैंने, ये मेन फॉर्मूला आपको याद रखना है, कौन सा वाला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला, ठीक है। और याद नहीं रखना, आगे तो रिलेशन बता दूंगा, वो याद रखना, ठीक है। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट अपॉन क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो जैसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, मोलारिटी पढ़ते हैं, वैसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, नॉर्मलिटी। यहाँ पर क्या आ जाता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट आ जाता है, ठीक है, क्या आ जाता है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट, ठीक है। बाकी रिमेनिंग क्या पूरा पार्ट सेम रहेगा, क्लियर है। चलो लिख लो इसका फटाफट।
क्लियर है क्लास? चलो एक क्वेश्चन क्लास देखो और समझ में आएगा आपको अच्छे से, थोड़ा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। चलो क्वेश्चन क्लास देखो। इन अ 200 ml, क्वेश्चन है इन अ 200 ml solution 9.8 gram H3PO4 is present, क्या है? कैलकुलेट normality of this solution. नियरेस्ट इंटीजर बताओ, क्या बताओ क्लास? नियरेस्ट इंटीजर, ठीक है। तो फाइंड क्या करना है आपको? एन, क्या फाइंड करना है? एन इज इक्वल टू, बताओ क्या होता है, फॉर्मूला क्या दिया हुआ है यहाँ पर? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय कितना होता है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, इनटू 100। ये किस में होता है क्लास? लीटर में। किस में होता है? लीटर में होता है, ठीक है। चलो एन फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है अपने को? एन अपने को फाइंड करना, तो दिया क्या अपने को? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया अपने को, कितना दिया हुआ है? ml और लीटर दोनों एक ही बात है ना, ml भी आ सकते लीटर, तो 1000 डिवाइड करना पड़ेगा और कुछ नहीं। वॉल्यूम का यूनिट क्या क्या होता है? लीटर भी होता है और ये ml भी होता है ना। अगर ml लिखा है तो मतलब क्या करोगे? 1000 से क्या करोगे? डिवाइड कर देंगे, और कुछ नहीं करना रहेगा, ठीक है। यूनिट कन्वर्जन, तो चाहे ml में दे या लीटर में करे, बस थोड़ा सा कन्वर्जन करना रहेगा और कुछ नहीं। चलो सॉल्व करो। क्या करेंगे देखो, अब देखो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो दिया हुआ है, ठीक है, बट ये वाला पार्ट मिसिंग है, एन मिसिंग है। तो एन का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? एन इक्विवेलेंट हमने कुछ देखा अभी, फॉर्मूला क्या होता है? इज इक्वल टू गिवन मास या वेट अपॉन क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास होता है, इक्विवेलेंट मास होता है ना, इक्विवेलेंट मास होता है, ठीक है। और हम सभी को पता है इक्विवेलेंट क्या होता है, क्या होता है बताओ? इक्विवेलेंट बताओ क्लास, क्या होता है? इज इक्वल टू क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर होता है, क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन क्या होगा? एन फैक्टर होता है। तो बताओ मॉलिक्यूलर वेट कितना है, किसका निकालना है? H3PO4, किसका निकालना है? H3PO4 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? देखो 3 हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 3, 4 ऑक्सीजन कितना होता है? एक का 16 होता है, तो 4 का 64 हो जाएगा। फॉस्फोरस कितना होता है? एक का कितना होता है? फॉस्फोरस कितना होता है? 15 होता है ना, तो 1 डबल कर दो, अराउंड 30 आएगा।
सो आप टोटल करोगे इसका तो कितना आएगा, अराउंड 98। कितना आता है, 98। कितना आता है, 98 आएगा। कितना आएगा, 98। और एन फैक्टर कितना आएगा इसका, बताओ कितना एच यहाँ पर ट्रांसफर हो रहा है। कितना है, 98 अपॉन क्या हो जाएगा, 3 आएगा। ठीक है, अब इसको मैं उठा के यहाँ पर पुट कर दूं। क्लियर है, क्या मिल गया हमको, इक्विवेलेंट वेट मिल गया ना। अब बताओ क्या करेंगे इसको, यहाँ पर अगर मैं पुट कर दिया तो बताओ क्या हो जाएगा। गिवन मास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 9.8 दिया हुआ है। ठीक है, पुट कर दो। 9.8 डिवाइड बाय कितना है, 98 डिवाइड बाय 3 दिया हुआ है। ये नीचे या सड़क के ऊपर जाएगा, बताओ क्या हो जाएगा, 9.8 इंटू 3 और कितना आ गया, 98। क्लियर है, ये आएगा। अब देखो क्या करेंगे, ये वाला अगर पॉइंट में शिफ्ट कर दूं उधर तो क्या हो जाएगा, ये 98 इंटू 10⁻⁻1 इंटू 3 डिवाइड बाय 98। 98 चला गया तो कितना आ गया, 0.3। तो यहाँ पर n कितना निकल के आया, NH2SO4 कितना, H3PO4 कितना निकल के आया है, 0.3। अब इसको हम लोग कहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पर पुट कर दो, आ गया आंसर। चलो बताओ क्या होगा। तो n इज इक्वल टू, बताओ क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू, यहाँ पर क्लास क्या है, कितना आया है, 0.3 आया है। अब यहाँ पर देखो क्लास क्या होता है, ये कितना आया था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 200। अब क्योंकि क्लास ये किस में दिया हुआ है, लीटर में लेते हैं हम लोग, यहाँ पर किस में दिया हुआ है, ml। 1000 से क्या करो, डिवाइड कर दो। क्या करोगे, 1000 से डिवाइड कर दो, इंटू कितना है, 100 है। क्लियर है। अब बताओ 1000 क्लास नीचे, तो बताओ जब मार के कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। बताओ 100 नहीं, सो 1 और ये क्या हो जाएगा, 2। क्लियर है। अब काट दो, अब क्या ही बचा, 0.3 इंटू 1000 दिया हुआ ना, 2 1 जा 2, 500 आ जाएगा। हम मल्टीप्लाई कर दो इसको, कितना आ जाएगा, 15। एक जीरो से काट दो, एक पॉइंट से एक कट गया, 15, 150 आ गया, 150। ठीक है, चेक कर लो एक बार कितना आएगा आंसर, 150 आएगा। चेक कर लो। चलो छाप लिए, आया समझ में कि नहीं आया। चलो समझ में आया। चलो तो बताओ क्या हम लोग ये बार बार करेंगे इक्विवेलेंट निकालने के लिए, तो हमको एक ट्रिक बता देता हूँ आपको, ये निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगा आपको सिर्फ मोलारिटी आएगा और आपका काम हो जाएगा। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, बट मैं आपको भी बता देता हूँ। एक रिलेशन होता है मोलारिटी और एन किसका, नॉर्मलिटी का। वही फॉर्मूला लगा दो, आपका कितना कोई भी क्वेश्चन आपको पूछेगा आ जाएगा। ठीक है, चलो हो गया लिख के। मोलारिटी, मोलारिटी मतलब कितना सोल्यूट प्रेजेंट है एक सॉल्यूशन के अंदर।
मोलारिटी। अभी लिखाऊंगा डेफिनेशन। चलो हो गया लिख के। ये तो अभी लिखा है। ज्यादा कुछ नहीं, बस फॉर्मूला पता होना चाहिए। कुछ है क्या, बहुत रॉकेट साइंस है क्या इसमें? बहुत सिंपल सिंपल फॉर्मूला है। अगर 10-12 क्वेश्चन एक फॉर्मूले प्रैक्टिस कर दिए, बस काम खत्म, और कुछ नहीं है। लेकिन मोबाइल चलाओगे तो कैसे काम चलेगा, क्या बोलते हैं? मैं चला रहा था। एक केक लगाया था ना ये लोगों ने, वही वाला केक, इसलिए तो पहन नहीं रहा था मैं। ये पीछे भी केक लगा था। शुरू हो गया इन लोग का। चलो बढ़ते आगे। ये क्या है? तो उससे क्या हो? पिंक कलर का ऑटो से क्या मतलब? चलो बढ़ते आगे। मैडम लोग आवाज नहीं, चलो यहाँ देखो, हो गया लिख के। चलो, तो एक रिलेशन क्लास में बता दे रहा आपको क्लास, उससे क्लास आपको ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है? आपके काम आसान हो जाएगा। रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड नॉर्मैलिटी।
चलो क्लास देखो यहाँ पर, देखो ये बताओ क्लास किसका फॉर्मूला है, मोलैरिटी का। क्या होता है क्लास, एन मोल अपॉन वीएल होगा, और वीएल क्लास क्या यहाँ पर क्या है, मोलिकुलर वेट इनटू वॉल्यूम आएगा। ठीक है, यहाँ पर भी सर यहाँ पर क्या होता है मोलिकुलर वेट, यहाँ पर क्या आ जाता है इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट क्लास क्या होता है, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर होता है ना, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन नीचे क्या आएगा, एन फैक्टर आएगा, तो नीचे वाला ऊपर चले आएगा। ठीक है, अब देखो ये वाला फॉर्मूला क्लास देखो, ये दोनों मैच हो रहा है क्या, मैच हो रहा है। ठीक है, तो मैं बताओ ऐसा बोल सकता हूँ क्या, n इज इक्वल टू क्लास क्या होता है, m इंटू एन फैक्टर, क्या होता है, क्या होता है एन फैक्टर। क्लियर है, तो आपको सिर्फ मोलैरिटी निकालना रहेगा। ठीक है, और एन फैक्टर से क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, आपका नॉर्मलिटी निकल के आ जाएगा। क्लियर है, तो जब कभी भी आमतौर पे क्लास क्या होता है, क्या होता है क्वेश्चन इसे सॉल्व हो जाता है ये फॉर्मूले से। ठीक है, अगर आपको नॉर्मलिटी पूछा हुआ है, मोलैरिटी आप निकाल लो, फाइंड कर लो, मोलैरिटी निकालना आसान है, और एन फैक्टर अगर दिया है तो मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, तो ये मेन फॉर्मूला आप लिख लो। ठीक है, रिलेशन देख लो उनका। ठीक है, ये फॉर्मूला बहुत ईजी है। अब इसमें क्या है, एन इज इक्वल टू एम इंटू एन फैक्टर। हाँ, नहीं नहीं 100% नहीं निकाला ना, 100 नहीं होगा। सही है, 100 नहीं होगा। चलो चलो लिख लो फटाफट। तो चलो हो गया मैडम लोग, नहीं 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 सॉल्यूशन स्टार्ट हुआ, सॉल्यूशन थोड़ा सेम आएगा अभी। हाँ मतलब थोड़ा बहुत सिमिलरिटी है ना, सिमिलरिटी। क्यों लिखाऊंगा वापस, क्यों लिखाऊंगा वापस, फॉर्मूला तो लिखते चलो कम से कम। अब ये वाला मोलैरिटी का एन फैक्टर, मोलैरिटी तो अभी दिखाएगा उसमें आगे आएगा। ठीक है, सॉल्यूशन में आएगा, बट एन फैक्टर नहीं आएगा। ठीक है, क्या पूरे साल एक ही चीज पढ़ेंगे हम लोग, नहीं नहीं उतना नहीं, थोड़ा बहुत। चलो हो गया क्लास, कुछ क्वेश्चन जो करेंगे समझ में आएगा और अच्छे से। चलो क्वेश्चन क्लास करो, बताओ। क्वेश्चन नंबर बताओ, द इक्विवेलेंट वेट ऑफ phosphorus acid H3PO4 in solution in the reaction NOH plus H3PO4 क्या बनेगा बताइएगा, NaH ट्वाइस और PO4 प्लस H2O। ऑप्शन ए है क्लास 59, ऑप्शन बी है क्लास 49, ऑप्शन सी है क्लास 25, ऑप्शन डी है 98। चलो फटाफट क्लास पता करो, बहुत आसान है। क्या पता करना है, यहाँ ध्यान दो, प्रश्न यहाँ ध्यान दो। क्या पता करना, इक्विवेलेंट वेट ऑफ फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरिक एसिड है, क्या है
फॉस्फोरिक एसिड है, फॉस्फोरिक एसिड पूरा लिख दूं, मतलब इसका H3PO4 का अपने क्या पता करना है, इक्विवेलेंट वेट, क्या पता करना है, इक्विवेलेंट वेट। अब हमको पता है इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या होता है क्लास, इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला हमको क्लास बचपन से तो नहीं पता है, लेकिन अभी पता है, ठीक है। बताओ क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर, ठीक है। बताओ मॉलिक्यूलर वेट फाइंड कर सकते हैं हम लोग, H3PO4 कितना होता है, अभी पीछे देखे कितना होता है 98, एन फैक्टर कितना होता है निकाल लो, बताओ। H3PO4 एसिडिक है, एसिड है, बताओ क्लास यहाँ पर कितना हाइड्रोजन है, 3 एसिडिक हाइड्रोजन है, यहाँ पर कितना हाइड्रोजन है, मतलब कितना ट्रांसफर हुआ है, तो एन कितना आ जाएगा, वो एन इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 1, तो कितना आ गया आंसर, इक्विवेलेंट कितना आ गया, कितना आ गया 98 आ गया, ऑप्शन कौन सा है 98, क्लियर है, समझा। इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर, बहुत आसान है, छापो फटाफट, मिटाओ इसको, नहीं हुआ, अलीजा तू वहां से उठ, उठ वहां से, स्टैंड अप, उठ वहां से, कुछ नहीं पढ़ेगी तू, आया जीसा, समझ में आ रहा है, सादिया थोड़ा, सादिया जरा टाइम पे आ रही कि नहीं, सादिया कितना बजे आते हैं अच्छा सुबह में, दोपहर में, साथ में तो नहीं आते, साथ में आ रही, मेरा लेक्चर पता चलता था मुझे, संडे को समझ में आ जाता किसी को, एक दो क्वेश्चन बाकी है, लास्ट 3 क्वेश्चन, चलो नहीं बता दूंगा, ओ मैडम बातें मत करो, पिंक कलर का ऑटो रिक्शा मिल गया तो इतना खुश है यार, एक कार दिया था, ऑटो रेयर है, चलो अनम हो गया, समझ में आया कि बाउंसर जा रहा है, विदा कितने बाउंसर गए थे, अनलिमिटेड, टेस्ट मैच चल रहा है क्या बोलते, सिर्फ बाउंसर जा रहे हैं, एक भी बेट में नहीं आ रहे, तुम कचरा की तरह वेट पकड़ो, कचरा पता है, तेरे को पता कचरा, लगान का कचरा नहीं पता है, ऐसा वेट पकड़ता है ना वो भारी वाला, मार कचरा मार, हाँ भाई, भाई के दिन ढल गया क्या, चलो एक दो क्वेश्चन क्लास कर लेते फटाफट, उसके बाद में हम लोग कहानी को एंड करते रेड ऑफ फ्रिक्शन की, ये कहानी क्वेश्चन क्लास कितना है, इन द रिएक्शन, किसके अंदर ये बात कर, रिएक्शन की बात कर रहा हूं मैं, I2 प्लस H2O3 माइनस किसमें कन्वर्ट होता है क्लास, I माइनस प्लस SO4O6 माइनस, क्या है इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयोडीन, किसका पता करना है, विल बी
इक्वल टू, ऑप्शन ए है क्लास 1/2 ऑफ मोलिकुलर वेट, ऑप्शन बी है क्लास मोलिकुलर वेट, ऑप्शन सी है क्लास 1/4 ऑफ मोलिकुलर वेट, और डी क्लास नन। चलो बताओ कौन सा ऑप्शन आएगा। कुछ पता नहीं करना, एन फैक्टर निकालना और कुछ नहीं करना। एन फैक्टर निकालने आता है? एन फैक्टर निकालने अगर नहीं आता है तो थोड़ा सा पानी ले लो और मुझे दे दो, ठीक है। मैं उस पानी का शरबत बनाता हूँ, फिर साथ में पीते हैं। क्या बोलते हो? ए, सही जवाब ए रहेगा, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या हो क्लास, ये 0 है, ये क्या है -1, कहाँ जा रहा है, दोनों ब्रेक लेकर, 0 से कहाँ जा रहा है -1, ये कहाँ जा रहा है बताओ, 3 2 6, -1 कर दो, 2.5, 2.5, ये बताओ कितना है, 6 दूनी 12, 12 में से 1, 6 दूनी 12, 12 में से 1 निकाल दो, 11, 11 डिवाइड बाई 4, ऑक्सीजन का -2 होता ना। बताओ 0 से कहाँ जा रहा है, ये बताओ कितना जा रहा है, निकालो इसका, इतना तो आना चाहिए था फटाफट। क्या यार तुम लोग सेपरेट एंड होने, तुम लोग ये निकालने नहीं आ रहा, इतने सुस्त हो तुम लोग, निकालो। बता नीट में क्वेश्चन आया बोले इतना लंबा कौन क्वेश्चन, छोड़ो क्या बोलते, 1 साल हो तैयारी कर लेंगे, है कि नहीं, ऐसा कुछ है। सॉल्व करो फटाफट। बैलेंस है रिएक्शन, 4 4 6, सही है, बैलेंस है। कितना आएगा, 11.4 आएगा, तो अराउंड कितना 2.5 आएगा। कोई गलत लिखा क्या मैंने, SO2 रहेगा क्या, क्योंकि ऑक्सीजन स्टेट में वो डिफरेंस आना चाहिए ना। नहीं एडवांस का नहीं है, क्वेश्चन तो सेम ही है, सही क्वेश्चन। सिर्फ आई का निकाल लो ना, अपने को सिर्फ आयोडीन का चाहिए ना, आयोडीन का निकालो सिर्फ। बताओ 0 से कहाँ जा रहा है, 1 जा रहा है, बताओ। तो ए देखो एक ही है ना, 2 है, 2 कितना हो जाएगा, 0 -1, तो कितना आ गया, एन कितना आ गया, 2 आ गया। एन फैक्टर निकालना ना अपने को, डिवाइड कर दो, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय 2। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, चमक रहा है पहला वाला, चमका दो, ठीक है। दिस इज नॉट ऑल अबाउट, चलो अगला क्वेश्चन क्लास। चलो सॉल्व करो शिफा, दोनों शिफा सॉल्व करेंगे। एन ऑक्साइड, एक ऑक्साइड दिया हुआ है ऑफ मेटल, किसका है, मेटल का है, हैव 20% ऑक्सीजन, कितना परसेंट ऑक्सीजन है, 20% ऑक्सीजन है, कॉमा द सुबा एंड अलीजा एंड प्राची, तीनों को पेरेंट्स को बुलाऊंगा मैं। ऑप्शन ए 32, 48, 40 और यह है 52, ठीक है। चलो बताओ कितना आएगा, अरे कुछ भी मत बोलो यार, सॉल्व किए, ए नहीं आएगा।
हम्म, सी क्या बोल रहे? कैसे सी आ रहा है? तुक्का मार के मत करो, नीट में निपट जाओगे नहीं तो। ऐसा निपटो कि 2 साल कुछ भी नहीं है, वो 2 साल लग रहा है इनको, ये 100 साल लग रहा है इनको। ठीक है, 2 साल। बताओ इन लोग, ये है बैठे, बताओ आगे, ये लोग 2 साल थे ना, कैसे क्या 2 साल? अच्छा जनवरी खत्म नहीं, दिसंबर आ गया, ऐसा लग रहा है ना? लेकिन सादिया, अब ऐसा लग रहा है नर्सरी के पेपर पास की थी तूने, सीधा नीट में आ गई। चलो, अब देखो क्लास क्या है, मेटल ऑक्साइड है MXY। ठीक है, अब क्या बोला, एन ऑक्साइड ऑफ मेटल ऑफ 20% ऑफ ऑक्सीजन द इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्साइड इज। ठीक है, अब देखो इतना मुझे पता है क्लास, ये 100% है, कितना रहेगा? 100% में से क्लास हमको इतना पता है 20% ऑक्सीजन है, क्या है? 20% अगर ऑक्सीजन है क्लास, तो ऑटोमेटिक 80% क्या होगा? कॉमन सेंस, 30% क्या होगा? मेटल होगा। क्लियर है? अब यहां पर देखो, अगर 20% ऑक्सीजन से क्लास हमको 80% मेटल मिलता है, कितने से? 20%। O2 से हमको कितना मिलता है? 80%। तो ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट कितना होता है? 8 होता है। तो मुझे बताइएगा 8 ग्राम, 8 का 80/20 इंटू 8 कितना आएगा? और इंटू 100 रहेगा, कितना रहेगा? परसेंटेज में जाओ ना, बताओ, सॉल्व करो। 0 से 0 गया, बताओ कितना हो गया? 1 4, 8 चौक 48, 48 तो कुछ तो गड़बड़ है, कितना आ रही है? 48 नहीं, 32 आना चाहिए। एक मिनट, कितना था? 80 डिवाइड बाय 8 इंटू 200। सॉरी, उल्टा कर दिया मैंने। 0 से 0 गया, 4 कितना आ जाएगा? 32 कितना आ जाएगा? 32 कितना आ गया है? 32। ठीक है, 32 नहीं, सब परसेंटेज में दिया हुआ ना, ये भी परसेंटेज में है तो नहीं करेंगे। ठीक है, चलो बताओ, अब कहाँ थे हम लोग, कितना आया है? 32 दिया, 32 आया ना, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? वन हो जाएगा। क्लियर है? छाप लो फटाफट। क्वेश्चन नंबर देखो, एन ऑक्साइड ऑफ मेटल है। ये एम कितना आया है? एम है ना ये, हम लोगों ने एम निकाला, क्या निकाला है? और क्वेश्चन में क्लास बोला गया मेटल ऑक्साइड, क्या है? मेटल ऑक्साइड है, क्या है? मेटल ऑक्साइड। मतलब टोटल कितना आया, तो ये कितना आया है? मेटल कितना आया है? 8 आया है। ठीक है, तो क्लास टोटल क्लास अगर निकालेंगे हम लोग, MXY क्लास ये निकालेंगे हम लोग, तो ये तो 32, मेटल कितना है? 32। और ऑक्सीजन का हमको पता है कितना होता है? कितना होता है? 8। कितना होता है? 8, तो कितना हो गया? 40। तो एक्चुअल आंसर 40 है। ठीक है, मेटल ऑक्साइड पूछा हुआ है। ठीक है, क्या आएगा आंसर?
40 आएगा। मेटल ऑक्साइड पूछा गया है कि टोटल कितना आएगा। मेटल सिर्फ कितना है यहाँ पर 32 है, और ऑक्सीजन मिलाएंगे तो 40 हो जाएगा। ठीक है, तो मेटल ऑक्साइड का इक्विवेलेंट कितना है। चलो मेरी गलती है। एक लास्ट क्वेश्चन, चलो एक और क्वेश्चन क्लास, लास्ट क्वेश्चन, मिटाओ इसको। हम्म एक बार और, हाँ बता दो। देखो क्या बोला क्लास, मेटल ऑक्साइड क्या पूछा है, इक्विवेलेंट ऑफ मेटल ऑक्साइड पूछा है। ठीक है, अब देखो क्या बोला यहाँ पर, मेटल और कितना बोला, ऑक्सीजन कितना परसेंट है 20%, मतलब टोटल कितना 100 है, तो 100 में 20 क्या है ऑक्सीजन है, 80% क्या होगा मेटल। तो 20% ऑक्सीजन में अगर 80% क्या है मेटल, तो 8 ग्राम में कितना होगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके कितना आया था 32, कितना आएगा 32 निकल के आया, मेटल कितना आया, कहाँ निकल गई, निकल 32 कितना आया है, और ये किसका है मेटल 32 है, और ऑक्सीजन कितना होता है इक्विवेलेंट 8, तो 32 और प्लस 8 कितना हो जाएगा 40, तो टोटल कितना आ गया यहाँ पर 40। क्लियर है। चलो एक और क्वेश्चन क्लास करते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ अ मेटल इस कितना दिया हुआ है 1866.7 when it react with, किससे रिएक्ट करेगा with chlorine, the mass of metal which will form 162 ग्राम of metal chloride is, ऑप्शन ए है क्लास 143.83 ग्राम, ऑप्शन बी है आपके सामने 56 ग्राम, ऑप्शन सी 14 ग्राम, और ऑप्शन डी है 5.6 ग्राम। चलो निकालो, इक्विवेलेंट ऑफ क्लोरीन निकालने आएगा, निकाल सकते हैं। बोलो, रुक जा 5 मिनट बजाना। पहले लिखो फिर दे दो मेरे। बताओ कितना आएगा,
बताओ ऑप्शन 1, ऑप्शन ए। और बाकी लोग सी, और बाकी लोग चलो देखो थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है। सबसे पहला क्लास आपको पता करना पड़ेगा इक्विवेलेंट वेट। क्या पता करोगे? ऑफ सीएल। किसका क्लास? सीएल। बताओ कैसे पता करेंगे? मॉलिक्यूलर वेट और क्या होता है क्लास? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन क्या होता है? एन फैक्टर होता है क्लास। अब मुझे बताओ यहाँ पर सीएल, सीएल क्लास अगर एम क्लास, अगर एम सीएल का बॉन्ड है तो एम प्लस और सीएल क्या होगा? -1। तो एन फैक्टर क्या निकल के आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख लो 35.5 डिवाइड बाय 1। तो इक्विवेलेंट वेट कितना निकल के आ गया? 35.5। देखो अब यहाँ पर क्या बोल रहा है? इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इज कितना है? 18.6 व्हेन इट रिएक्ट विथ क्लोरीन। किससे रिएक्ट कर रहा है? तो देखो यहाँ पर 18 है, 6.7 किससे रिएक्ट कर रहा है? ये रिएक्ट कर रहा है 35.5 से रिएक्ट कर रहा है। क्लियर है? पूछा क्या आपने से? देखो द मास ऑफ मेटल, क्या पूछा है? मास ऑफ मेटल विच विल फॉर्म, क्या फॉर्म करेगा? 162.5 ग्राम ऑफ मेटल क्लोराइड। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों क्या बोला? साथ में बोला किसका? मेटल क्लोराइड। अगर इन दोनों को मैं ऐड कर दूं तो क्या मिल जाएगा मुझे? मेटल क्लोराइड मिल जाएगा। ये क्या है और ये क्या है? दो को ऐड कर दो तो क्या मिलेगा बताओ? कितना आएगा? अराउंड 54 आएगा। चेक कर लो कितना आएगा? 54 आ रहा अराउंड। ठीक है, तो ये कितना आया? 54। किसका है ये? MCl मेटल क्लोराइड है ये। ठीक है, तो क्या बोला? अगर 54 ग्राम क्लास, क्या है? 54 ग्राम से अगर 18 बनेगा, क्या बनेगा? 18 ग्राम बनेगा। 18 ये बनेगा। तो मुझे बताओ क्लास 164.52 का कितना बनेगा? बस और कुछ नहीं, खत्म। कुछ 54 यहाँ ऊपर क्या आ जाएगा? 162.5। क्लियर है? काट दो। बताओ 150 अराउंड है, ये 50 अराउंड, तो 1 और ये कितना आ जाएगा? 3। ठीक है, ऑप्शन में देखो ना बहुत डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बताओ कितना आ गया? 18 तिया 54, 54 के आसपास कौन सा है? 54 के आसपास कौन सा है? 56। ऑप्शन ही हो जाएगा। एक बार वापस बता दो। ठीक है, देखो यहाँ पर इक्विवेलेंट निकाले हम लोग। किसका निकाले? क्लोरीन का। कैसे निकाले? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन, बताओ एम और सीएल रहेगा तो क्या होगा? एम प्लस सीएल माइनस, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ होगा तो मतलब एन कितना आ गया होगा? 1। ठीक है, 35 पॉइंट डिवाइड बाय 1, मतलब ये कितना निकल के आ गया? मतलब 18 ग्राम किससे रिएक्ट करा है? 35। दोनों का ऐड कर दो कितना आ जाएगा? 54। अगर 54 से 18 बन रहा है, 54 से 18 बन रहा है तो 162 से कितना बनेगा? क्लियर निदा? समझ में आवा कि ना आवा? हाँ हाँ, बहुत सिंपल। एक बार घर पे आके खुद ट्राई करो। ठीक है, तो और समझ में आएगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट क्लास redox रिएक्शन। ठीक है, तो वी हैव फिनिश्ड अनदर 1 चैप्टर। जाओ खबर रखो। ठीक है, तो इसके मैं कुछ डीपी भी भेजूंगा ग्रुप के अंदर, प्रैक्टिस क्वेश्चन भेजूंगा। ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। एक बार चैप्टर रिवीजन करा दूंगा। माइक्रो नोट्स लिखा दूं या कल लिखाऊं?